हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरा हिंदी का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के पैसेज की। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके हिंदी में जो गद्यांश और पद्यांश से 15 नंबर का पूछा जाता है, तो आपके 15 में से 15 आउट ऑफ पूरे नंबर आएँ, एक भी नंबर कम ना हो। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होगा, आपके जो चीज़ें समझना चाहते हो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना। ये गद्यांश दिया गया है और इसमें मैंने आपको बताया कि कभी भी आप मतलब गद्यांश पढ़ो या पद्यांश पढ़ो तो उसके भाव को समझने की कोशिश करो। अगर आपने भाव समझ लिया तो 80% आपका पूरा कवर हो जाता है। आपका पैसेज, जो आप पैसेज को पढ़ रहे हो उसके भाव अगर आपने समझ लिया कि मतलब पैसेज कहना क्या चाहता है हमसे, उसका थॉट क्या है, बकाया 20% है। प्रश्न जैसे करोगे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तब हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। कि हम भौतिक रूप में इस संसार में क्या होगा, हम सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। यानी कि अगर हम मर जाएंगे तो उसके बाद में जो हमारे सगे संबंधी हैं वो ज़्यादा दिन तक शोक नहीं मनाएंगे, ना ज़्यादा दिन तक हमसे प्रेम करेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए क्या हो जाएं, अमर हो जाएं। यानी कि हम अपने कर्मों के अनुसार कुछ ऐसा कर जाएं कि मरने के बाद भी क्या हो जाएं, हम अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा आशय कर सकते हैं, अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गीय विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी ये शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो इस पूरे पैसेज का जो भाव है वो ये है कि एक व्यक्ति को अपना जीवन बिल्कुल नगण्य समझकर ये सोचना चाहिए कि जो हमारा जीवन है एक भौतिक है, ये इसे एक ना एक दिन क्या होना चाहिए, हो जाएगा, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जितने हमारे सगे संबंधी हैं वो सारे हमें भूल जाएंगे एक ना एक दिन बाद। तो कुछ हम ऐसा कर जाएं अपने कर्मों से, किससे, अपने कर्मों से कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि हम मरने के बाद भी अमर हो जाएं। तो हमारे अंदर जो विचार, जो हमारी भावना है वो एक साफ़ होनी चाहिए। हम दूसरे के लिए परोपकारी होने चाहिए। हमारे अंदर किसी के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। सतोपकार हमें करना चाहिए लोगों का। तो पूरा पैसेज जो है वो एक व्यक्ति के शुद्ध विचारों, शुद्ध मन और व्यक्त जीवन में, अपने जीवन में कभी इस चीज़ का घमंड ना करे कि हम अमर हैं या अमर रहेंगे। तो कोई व्यक्ति अमर नहीं है। ये भौतिक स्वरूप हमारा शरीर है, एक ना एक दिन इसको नष्ट होना है। अब हम इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो 91 से स्टार्ट होगा। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। ये कह रहा है कि इसे एक वाक्य जैसे 4 भागों में बांट दिया गया, का, खा, गा और घा। इनमें से एक गलत है, उसे हमें देखना है। तो इसमें जो गलत है वो है सज्जन मनुष्यों के लिए, सज्जन मनुष्यों के, क्योंकि
पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये इसलिए गलत है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम मनुष्यों के साथ में सज्जन लगाएं, क्योंकि सज्जन भी मनुष्य के लिए आता है। तो इसलिए अगर इसमें मनुष्य आ गया इसलिए ये गलत हो गया। मनुष्य ना आता तब भी हमें समझ में आ जाता कि ये सिर्फ सज्जन एक व्यक्ति के लिए बोला गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमें गलती है। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। अब आपको इनमें से 4 शब्द दिए गए हैं ABCD। इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है? सद्गति, ये हो सकता है सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण। तो इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो भिन्न शब्द है वो है सत्यवादी, क्योंकि सद्गुण, सत्कर्म और सद्गति ये सब सत उपसर्ग से बने हैं। सत उपसर्ग से बने हैं। लेकिन सत्यवादी है, ये इसके अंदर वादी प्रत्यय लगा। क्या लगा? वादी प्रत्यय। तो ये इसलिए भिन्न हो जाता है। इसलिए इसमें क्या है? भिन्न शब्द हो। तो भिन्न शब्द है सी। ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत। तो इसमें जो पूछा गया उसके अनुसार आंसर हो जाएगा सत्यवादी। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। निस्वार्थ का क्या होगा? उसका विपरीत पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी। परार्थी, निस्वार्थी, परोपकारी ये सब क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी ये सब तीनों के तीनों। लेकिन जो पूछा गया है उसका आंसर यही है, स्वार्थी। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? प्रत्ययों से बना है, यानी कि ये किससे बना है? इसके अंदर उपसर्ग क्या है? आदि। प्रत्यय क्या है? एक, दो प्रत्यय हैं। एक और ता, दो प्रत्यय हैं। तो इससे बना है आध्यात्मिकता। आपको पता है एक प्रत्यय लगने से पहला शब्द के शब्द में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा दिन, और हम एक प्रत्यय इसमें लगा दी, तो फिर ये क्या हो जाएगा? दैनिक। दैनिक हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके अंदर आदि उपसर्ग है, एक प्रत्यय और ता प्रत्यय। इन शब्द से मिलके आध्यात्मिकता बना है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे। ये तो गलत हो जाएगा। आनंदमय जीवन जीते हैं, नहीं। अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक, नहीं। क्या हो जाएगा? ये सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक संसार की तुच्छता, नहीं। भौतिक शरीर की नश्वरता, ये बात सही है, क्योंकि हमारा शरीर नश्वरवान है। ये कभी भी अमर नहीं हो सकता, इसे एक न एक दिन नश्वर होना है। तो इसका ऑप्शन बी। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना, ये बात सही है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मरने के बाद भी क्या होंगे? हम अमर हो जाएंगे। सदा सदा के लिए अमर, सदा सदा के लिए कोई अमर नहीं होता है। विजय पाने के लिए योजना, ये नहीं है। ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारा नाम क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, यही हो जाएगा। धर्म के आचरण का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, अपने अंदर अच्छे गुण पैदा करना, अच्छे कर्म, इसके माध्यम से क्या होगा? लोग आपको जानेंगे, यानी कि आपके जगत में वाहवा होगी, यानी कि लोग, इसका मतलब है प्रकाश फैलाना। अंडमान से कश्मीर है, भारत में नहीं है। इस पैराग्राफ का आंसर है।
इसका आंसर है। अब हम इसको पढ़ते हैं काव्यांश को। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो काव्यांश का मतलब क्या होता है? काव्यांश का मतलब होता है कविता। क्या होता है? कविता। चलो पढ़ते हैं हम। विविध प्रांत है, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हैं, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस और बढ़ाए पग हमने हो गई अधर वो नव मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा बादल। इसमें इसका जो भाव है वो क्या है? इसका भाव है कि हम सब क्या हैं? एक हिंदुस्तानी है। मतलब हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है और अपने जीवन में कोई भी अपनी जात पात ना देखे, ये देखे कि सबसे पहले कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई भी कठिनाई आती है व्यक्ति के जीवन में, यानी कि किसी भी प्रकार से आती है, तो एक दूसरे का सहयोग करें। कुछ भी परेशानी हमारे देश के ऊपर आती है तो सब लोग मिलकर पूरे भारत में एक साथ होकर साथ में लड़ें। तो इसमें जो भाव है वो यही है कि हम सब क्या हैं कि हिंदुस्तानी हैं और हमारे अंदर जो भाव है वो कि हिंदुत्व का होना चाहिए। तो अब हम इसके प्रश्न को शुरुआत करेंगे। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? पूछ रहा है तूफान का भाव क्या है। तो तूफान का भाव आपको, तूफान का मतलब एक ही है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, यानी कि हमने कई सारी कठिनाइयाँ, क्या तूफान का मतलब है जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में जो आई हैं उन्हें हमने अपने पैरों तले क्या कर दिया? रौंद दिया है। तो तूफान मतलब कठिनाइयों का यहाँ पे है। कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, तूफान का मतलब पूछ रहा है कि तूफान का मतलब क्या है? तो तूफान का मतलब जो है कठिनाइयाँ। अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो इससे पूछ रहा है इसका मतलब क्या है? निकटतम राज्य अंडमान हमारे दक्षिणतम बिंदु पर है और कश्मीर हमारे उत्तरतम बिंदु पर है, तो निकट तो हो नहीं सकते। बलदानी राज्य नहीं है, क्रांतिकारी नहीं है, दूरस्थ राज्य हैं, क्योंकि अंडमान हमारा यहाँ है और कश्मीर हमारा यहाँ है, तो दोनों में इतना अंतर है, तो दूरस्थ राज्य हैं। ये उत्तर में, ये दक्षिण में है। अंडमान दक्षिण में, कश्मीर उत्तर में है। हम भारतीय जिधर भी अपनी कदम बढ़ाते हैं वहाँ शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाता है, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है। शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो देखो यहाँ बोला गया है। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर वो नव मंगल। नव मंगल यानी कि शुभ हो गई, यानी कि शुभ कार्य होते हैं जिधर और हम कदम बढ़ाते हैं। समाज की दृष्टि से निम्न में भिन्न पद कौन सा है? समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है? रहन सहन, खान पान, अपनी अपनी, मिलना जुलना। अपनी अपनी नहीं है, अपनी अपनी नहीं होगा। इन सब में क्या द्वंद्व समान है? रहन और सहन, खान और पान, मिलना और जुलना। तो अगर बीच में योजक चिन्ह है तब भी हम समझ लेंगे, लेकिन इसमें अपनी अपनी, ये इसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो जो भिन्न पद है वो है अपनी अपनी। तो वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपने पूरा वॉच किया तो उसके लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू सभी को कि आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो, अच्छे से नंबरों से पास हो। तो थैंक यू सो मच, मिस यू, ऑल द बेस्ट।